चलिए एक बार फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल कहां तक देखा हम लोगों ने? 12 तक, अरे 52 तक देखा। अब देखेंगे आर्टिकल 53, आर्टिकल 53। 53 क्या कहता है? 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें? राष्ट्रपति में निहित होगी, निहित होगी, है ना। संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। अभी लिखिए मत, पहले समझिए ये संघ क्या है। संघ किसको कहते हैं? आप लोग जानते हैं भारत देश जो है ना, इसमें कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश 8 है वर्तमान में। ये सब मिलाकर के पूरे देश का निर्माण होता है, उसी को कहते हैं संघ, है कि नहीं। तो संघ, इसको भारत सरकार चलाती है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। कोई भी काम होता है ऑफिशियल, तो सारे काम किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होता है। इसीलिए क्या, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अब लिखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हो जाएगा आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 जल्दी से लिखिए। हो गया, लिख लिए? क्या लिखे हैं? राष्ट्रपति में निहित होगी, है ना। सवाल आता है। इसके बाद है आर्टिकल 54 54। ये क्या कहता है? ये राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जिक्र करता है। किसके बारे में जिक्र करता है? राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जिक्र करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये बताता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन आप लोग समझते हैं ना, इलेक्शन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, अभी तक आप लोग किसके किसके इलेक्शन के बारे में जाने हैं? है ना, मुखिया का जाने हैं, अच्छी बात है। और मुख्यमंत्री का, और प्रधानमंत्री का, और जिला परिषद भी, टैक्स भी, और एमएलए भी जानते हैं, है ना। ये सारी चीजें हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन इन सब से थोड़ा अलग होता है ना। आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। इसमें निर्वाचन संबंधी बात की गई है ना। कौन करता है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है ना, कौन कराता है, कौन कराता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव आयोग कराता है। चुनाव आयोग कौन कराता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव आयोग कराता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब बताइए, ये तो सही है, इलेक्शन कमीशन कराता है, लेकिन वोट कौन डालते हैं? है ना। इसमें जो मत डालते हैं, देखिए ध्यान से समझिए। पहले मत डालने वाले दो तरीके के लोग हैं। एक तो संसद के, दूसरे है ना विधानमंडल के। एक लोग है संसद के, कितने किसके लोग हैं? संसद के। दूसरा है विधान मंडल का। विधानमंडल किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? विधानसभा, है ना, VS प्लस विधान परिषद। याद रखिएगा, विधान परिषद के कोई लोग भाग नहीं लेते हैं चुनाव में, है ना। किसके भाग लेते हैं? विधान परिषद के, यानी कि निर्वाचित जो होते हैं MLA, है ना, निर्वाचित MLA, निर्वाचित, है ना, निर्वाचित MLA। MLA मतलब
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधायक कहते हैं, याद रखिएगा, निर्वाचित। यहां संसद में आप जानते हैं लोकसभा है कि नहीं, प्लस राज्यसभा। लोकसभा को हमने LS लिखा है, राज्यसभा क्या लिखा है, RS। और यहां पर विधानमंडल। जितने भी देश में राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें जो निर्वाचित है ना, लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद, निर्वाचित की बात कर रहा हूं, है ना, और राज्यों के MLA जो निर्वाचित हैं, है ना, वही इसमें भाग लेते हैं। निर्वाचित, केवल निर्वाचित, केवल निर्वाचित। ऐसे न होगा रे, ये गड़बड़ है, इस पर होगा ना, केवल निर्वाचित लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद और राज्यों में MLA जो निर्वाचित है अलग अलग विधानसभा के, याद रखिएगा, निर्वाचित। ठीक है, तो है वही पर तो दिए हैं। अच्छा, यहाँ कोई बात नहीं, तो देखिए ध्यान से। आप लोग जानते हैं कि एंग्लो इंडियन को पहले मनोनीत किया जाता था, हालांकि वो प्रावधान 104वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया। अब एंग्लो इंडियन के लिए कोई सीट नहीं है ना। और राष्ट्रपति 12 सदस्य को राज्यसभा में, है ना, मनोनीत करते हैं। वो लोग भी इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले कौन सब हो गए, लोकसभा, ये संसद में से, संसद में लोकसभा के सभी निर्वाचित सांसद, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सांसद, इसीलिए लिख दिए केवल निर्वाचित। यहां देखिए विधानमंडल, विधानमंडल किन चीजों से बनता है, विधानसभा प्लस विधान परिषद, लेकिन परिषद को हम काट दिए हैं। कौन भाग लेंगे विधानमंडल में, केवल निर्वाचित MLA, सभी राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश से। समझ में आ रही है। तो यहां पर चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं, हालांकि लिखा तो है ही, फिर भी नोट करके लिख देते हैं। आप लोग भी उतारिए, मैं लिख देता हूं, है ना, है ना। LS प्लस RS प्लस MLA, सभी निर्वाचित सदस्य, है ना। लिखिए इसको, समझ में आ रहा है, ठीक है, लिखिए।